Hello everybody, welcome in next video tutorial of Android development series। तो गाइज आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एपी बिल्डर के अंदर बटन टूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका क्या यूज़ है, और साथ ही साथ हम चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनका यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम एक बटन ड्रॉप कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो थंकेबल के थी, तो थंकेबल और एपी बिल्डर में ख़ास डिफरेंट नहीं है, बस इसमें कुछ ऑप्शन का फ़र्क है। जो एपी बिल्डर में कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं और बाकी इनकी ब्लॉक सेक्शन में थोड़ा डिफर है कि इसके अंदर थोड़े ब्लॉक्स जो हैं एपी बिल्डर के अंदर ज़्यादा हैं, बाकी कोडिंग इनकी सेम ही है। ठीक है, तो जैसे हमने बटन को ड्रॉप किया, अब चूँकि स्क्रीन के अंदर जो अलाइनमेंट हुई है हॉरिजॉन्टल वो लेफ़्ट है, इसलिए बटन जो है लेफ़्ट साइड पे है। इसको हम सेंटर में रख लेते हैं। तो अभी जो हम बटन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप चेक करो तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक ही है। इसको आप कोई भी कलर जो है इसका चेंज कर सकते हो। उसके बाद कि बटन एनेबल्ड करना है या आपने डिसेबल करना है, मीन के इसके ऊपर जब क्लिक हो तो ये वर्क करे या ना करे। ठीक है, तो अगर आपने ब्लॉक सेक्शन में इसको एनेबल डिसेबल करना है तो इसको आप अनटिक कर दो। अगर आपने ब्लॉक सेक्शन में एनेबल डिसेबल नहीं करना, यानी इसको एनेबल ही रखना है, तो यहाँ से इसको टिक ही रहने दो। उसके बाद इसका फॉन्ट है जो लिखा है टेक्स्ट फॉर बटन 1, इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो इसको टिक कर दो, अदरवाइज़ अनटिक ही रहने दो। अगर थोड़ा फॉन्ट के साइज़ को जो इटैलिक करना चाहते हो, थोड़ा इसकी जो है वो तरतीब थोड़ी तिरछी हो जाएगी, तो आप इटैलिक कर दो। अगर इसका थोड़ा साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो तो साइज़ में आप क्या करो 90 कर दो। तो जैसे ही 19 करेंगे तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट टाइपर फेस कि जो फॉन्ट है उसके अंदर जो टाइप किया गया उसके फॉन्ट में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी ये चेंज करने से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो आपको देखा आपने कि उसकी जो फॉन्ट था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो उसके बाद फॉन्ट टाइपर ये कस्टम है कि आप अगर फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड कर लेते हो तो फिर उनको अपलोड करके फिर वो फ़ॉन्ट यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद हाइट विड्थ, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि इसको हम ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं, फिल पेरेंट कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज से कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस ट्यूटोरियल के ऊपर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर मुकम्मल जो है ना एक गाइड मिलेगी आपको। उसके बाद अगर आप इमेज सेट करना चाहते हो बटन के अंदर, तो भी आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करके सेट कर सकते हो। जैसे कि हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। जी फ़र्ज़ करें हम ठीक है ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कुछ ही टाइम में ये इमेज जो है अपलोड हो जाएगी। अब देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है साइज़ अपने ही रखना है, लेकिन हम इसको छोटा कर लेंगे। अब हाइट विड्थ में हमें जाना पड़ेगा, परसेंटेज में हम चले जाएंगे और साथ में जो विड्थ है इसकी विड्थ भी हम जो है वो कम कर लेंगे। उसको हम कर लेते हैं 23। ठीक है, तो देखा आपने कि अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट फॉर बटन 1 है, अगर आप ये ऊपर नहीं रखना चाहते, इमेज सेट कर दी, उसके बाद इसकी शेप है, फीडबैक है और देखिए टेक्स्ट है, इसको हमने क्या किया रेज कर दिया। तो अभी जो है बटन की जगह पे हमारी जो है वो इमेज वर्क करेगी। ठीक है, तो उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट के जो आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर आप इसके बाद दोबारा जो है इमेज नहीं रखना चाहते
इसको आप नन कर दो और ओके कर दो। अभी बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हो तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्लिक मी। तो इसी टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो कि कलर ब्लैक नहीं सी, तो बाय डिफ़ॉल्ट में आप ब्लैक ही देखोगे। हमने येलो कर लिया इसका कलर, डिफरेंट कलर हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी इसकी बटन की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि इसको सेंटर में रखना है, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इनको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका जो है वो सेंटर ही बेस्ट रहेगा। तो इसके अलावा कोई ख़ास इसमें प्रॉपर्टीज़ बटन में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा टूल चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये सारे जो है विजिबल कंपोनेंट्स हैं, इनको आप अनविजिबल करने के लिए अनटिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बटन का वर्क आपने ख़त्म कर लिया और आप इसको चाहते हो कि स्क्रीन पे ये अभी जो है विजिबल ना हो, इसको अनटिक कर दो तो ये बटन जो है ये आपका अनविजिबल हो जाएगा। तो चेक बॉक्स, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वो खास डिफर नहीं है। बैकग्राउंड कलर है इसका कि बैकग्राउंड में जो कलर आप देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चेक बॉक्स कलर कि जो आपका चेक बॉक्स होगा इसमें जो कलर होगा वो कौन सा होगा। उसके बाद चेक कि अगर आप स्टार्ट में ही इसको चेक रखना चाहते हो तो ये चेक बॉक्स चेक आएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको अनचेक रखना चाहते हो कि यूज़र इसको चेक करे, क्योंकि ये बूलियन वैल्यूज़ हैं कि चेक होने के साथ ये ट्रू वैल्यूज़ देगा और अनचेक होने के बाद ये फॉल्स वैल्यू देगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ साइट्स के ऊपर, कुछ ऐप्स के ऊपर कि आप इसको टिक करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन या इस टाइप का कोई और ऑप्शन मुख्तलिफ आइटम होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि उनको सिलेक्ट करें, सामने चेक बॉक्स लगा होता है। तो जैसे ही चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके अंदर चेक हो जाता है, ठीक है। तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम ब्लॉक सेक्शन में जो है चेक अनचेक्ड करवा सकते हैं कि ये कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनचेक्ड ही रहने दो। उसके बाद फ़ॉन्ट बोल्ड, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, बाकी इसके अंदर और कोई ख़ास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल बटन और चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनके ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे कि इनकी डिज़ाइनिंग के बाद जो ब्लॉक्स हैं उनको हम कैसे सेट करते हैं और सेट करने के साथ उन पे कैसे वर्क किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मज़ीद जो है ब्लॉग सेक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।